आत्माओं, तनाव में आप क्या करते हैं? पढ़ाई के साथ करियर और व्यक्तित्व विकास के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य तय करें। विद्यार्थी, आपको अपनी खुद की क्षमता को पहचानना आना चाहिए। छात्रों को आधुनिक ज्ञान दे सकें, उन्होंने उद्योग जगत में काम करने के लिए तैयार कर सके। और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे छात्र नौकरियों के लिए अच्छी तरह तैयार है। सभी अनर्थों का मूल यदि है तो विलासिता है। सूफी संत रमेश गोदला आपके लिए काम को टालने की आदत से बचें। प्रेरणा बिंदु, जिंदगी में कर्म ही एक साथ तेरा निभाएगा। देख लेना, नाम तेरा जुआ पर सबके आएगा। व्यसन मुक्त हो सारा देश। विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपना कर मानव जीवन को उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों में लगाने की प्रेरणा दी। एक सभ्य व्यवसाय मुक्त जीवन जीने का प्रण लिया। सकारात्मक जीवन के लिए छात्राओं की प्रेरणा देने के लिए आभार जताया। मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज ने धर्म सभा को किया संबोधित। आवाज की दुनिया के दोस्तों, अशांति है उसके कारणों को छोड़ दें तो शांति स्वतः प्रकट हो जाएगी। संसार में सभी शांति चाहते हैं, किंतु आज तक शांति मिली नहीं, जबकि निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं शांति को पाने के लिए। लेकिन शांति को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह शांति तो हमारे पास पहले से ही है। यदि हम अशांति और उसके कारण को छोड़ दें तो शांति स्वतः प्रकट हो जाएगी। आज तक हमने शांति की सही परिभाषा की न तो समझा है और ना ही उसको जानने को प्राप्त करने का प्रयास ही किया। जो व्यक्ति वास्तव में शांति चाहता है वह एकांत में रहना पसंद करेगा, भीड़ में नहीं। शांति चाहने वाला कुछ लक्षणों से युक्त होता है, वह धर्मात्मा होता है। उसका प्रथम लक्ष्य है प्रथम भाव, अर्थात जिसको क्रोधादि शांत रहती है, वह कभी उत्तेजित नहीं होता। उसकी वाणी में विनम्रता, मिठास, हितकारी और सीमित होता है। वह चाहे रोटी पर घी ना हो लेकिन बोली में जी अवश्य लगाएगा। तुम्हारे एक हाथ में पानी का कटोरा और दूसरे में पेट्रोल का कटोरा। यदि सामने वाला तुम्हारे ऊपर क्रोध की अग्नि का गोला फेंके तो आप कौन सा हाथ आगे करेगी? जो बुद्धिमान होगा वह जल का कटोरा आगे कर देगा और वह अग्नि का गोला भी ठंडा कर देगा। धर्मात्मा अहंकार से रहित होता है। उपलब्धि होना सरल है, किंतु शांति की चाहने वाला धर्मात्मा की उसे अब जेल में ही कटेगी। आसाराम की बाकी उम्र। पीड़ितों के पिता ने कहा, बेटी की हिम्मत से ढोंगी को मिली सजा। जपने लगा राम नाम, छल के आंसू, नई बैरक नई पोशाक, जेल में बदल जाएगी। आसाराम की जिंदगी सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर रहेगा। अब तक संत जेल में संत की हैसियत से रह रहा था, लेकिन अब उसकी हैसियत एक सजा याफ्ता मुजरिम जैसी होगी। देश के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें पॉक्सो अधिनियम के तहत उम्र कैद की सजा दी गई है आसाराम को। यौन उत्पीड़न की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिए जाने के कारण ताउम्र जेल में बिताएंगे। शिल्पी और शरदचंद्र 20-20 की सजा है। दो सेवादारों प्रकाश और शिवा की दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके वैसा ही फल मिलता है। आप अगर अच्छे काम करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कार्य करते हैं तो बुरा फल मिलता है। जो दूसरों की सेवा परोपकार करता है वह व्यक्ति जन जन का प्यारा होता है। लगभग राजनेताओं का बस चले तो देश बेच देंगे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, उपलब्धि का पता सकता है। आज संसार के मार्ग को बताने वाले बहुत है, पर मोक्ष के मार्ग को बताने वाले बिरले होते हैं। आप ऐसा आचरण न करें जिससे सामने वाले की श्रद्धा धर्म से डगमगा हो जाए। एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर आप अच्छे संस्कार डाल सकते हैं तो वह भी महानता को कोम है। एसबी ने रिश्वत लेते आरटीओ निरीक्षक
को दबोचा। गोरखा धंधे में शामिल दलाल भी गिरफ्तार, बांट रहे थे मौत का लाइफ सेंस। रिश्वत लेकर नौसियों को बिना ट्रायल ड्राइविंग लाइसेंस बांटने का राज फांस कर महिला इंस्पेक्टर और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने रिश्वत के लिए 1500 रुपये बरामद करने का साथ ही परिवहन में रिक्शा के घर का सर्च अभियान चलाया है। रिश्वतखोरी में लिप्त गिरफ्तार निरीक्षक इंद्र सैनी, विद्याधर नगर परिवहन। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।